अगर मुझे आपसे बात करनी है केतु के बारे में, केतु क्या है, क्या करता है और क्यों इतना करता है? देखिए, जैसे हमने पिछली बार बात की थी राहु देव की, तो जो केतु देव हैं वो चंद्रमा के नोड हैं। राहु और केतु चंद्रमा छाया ग्रह हैं। तो जो मून की दो नोड्स हैं वहाँ पे राहु और केतु आते हैं। तो जो साउथ की नोड है वो केतु है। क्या ऐसा भी होता है कि जो मोक्ष वाली बात आपने बोली, केतु वाली बात बोली, वो इनिशियली लोगों को बहुत कम साल में ही मोक्ष दे दे? बिल्कुल। देखिए, कुछ जो केतु की प्लेसमेंट्स हैं, अगर वो कुछ घरों में होती हैं, जैसे 1, 5, 9 में आएगी, मतलब अर्थ त्रिकोण में आएगी, ठीक है, या 4, 8, 12 में जब केतु देव बैठे होंगे, मतलब केतु प्लैनेट होंगे, तो ये आपको बहुत जल्दी मोक्ष की तरफ लेकर जा सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि केतु बहुत अशुभ है, शुभ कार्यों में काम नहीं करता, अशुभ कार्यों में आता है। केतु की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि हमारा मानना ये है कि अगर आपका केतु बहुत अच्छा है, केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, और अगर केतु की युति है बृहस्पति देव के साथ और एस्पेक्ट है बेनिफिट प्लैनेट्स का, ठीक है, तो ये आपको राहु से भी ज्यादा दे देगा। रिलेशनशिप में लोग कई बार बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि इसको ये करना चाहिए था, इसको ये करना जरूरी होना चाहिए। तो इसमें केतु का रोल है या ये सब राहु कराता है? तो केतु फ्रीडम है। अगर रिश्ता भी अच्छा चाहिए, जैसे हम कहते हैं स्पेस की जरूरत सबको होती है, चाहे कोई भी रिश्ता है, बच्चे के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, हस्बैंड वाइफ है, कपल है, कोई भी है, फ्रीडम, लेट गो या बेफिक्री लाना जरूरी है। अच्छा, अभी जो हाल फिलहाल में जुपिटर का ट्रांजिट हुआ, इससे केतु पे क्या इम्पैक्ट आया? तो देखना पड़ेगा कि आपका कौन से घर पे आया। कौन सा घर पे आया? ओके। जुपिटर और केतु की युति बहुत अच्छी है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब जागो तभी सवेरा आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्लैनेट की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम बात की रही थी राहु के बारे में। राहु के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, लेकिन जब राहु की बात होती है तो लाजमी है कि केतु के बारे में भी बात हो। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो पूरा का पूरा केतु के ऊपर है। तो आज हम केतु को डिकोड करने वाले हैं कि केतु एग्जैक्टली क्या है, ये प्लैनेट कैसा है, क्या करता है। आप बोलते हैं कि केतु डिटैच कराता है, तो आज इस डिटैचमेंट के बारे में भी बात करेंगे। और स्पेसिफिकली आज हम हाउसेस के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट से लेके 12th तक अगर केतु आपकी कुंडली चार्ट में प्लेस है तो वो क्या आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, क्या वो आपकी जिंदगी में चेंजेस कर सकता है। टुडे वी हैव ऑल टाइम फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हियर इन द स्टूडियो, जो अकल्ट साइंस में बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। वी हैव डॉक्टर वैशाली एस सिंह हियर इन द स्टूडियो, जिनसे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ केतु के बारे में। डॉक्टर वैशाली एस सिंह, थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो। थैंक यू आयुष जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। मैम, प्लैनेट की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने बात करी राहु के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आए हैं और हमें लगता है कि हमें उसका भी सेकंड एपिसोड करना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे केतु के बारे में, क्योंकि अगर अगले प्लैनेट के बारे में किसी ने कहा, ऑडियंस ने, तो उन्होंने कहा कि जब राहु की बात हो गई तो क्यों ना केतु की भी बात की जाए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि हम जो ये प्लैनेट्स की सीरीज बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों को ये किस तरीके से मदद कर रही होगी? मेरा ये मानना है, आजकल जितनी भी मेरे पास कंसल्टेंसी आती है, लोग डरे हुए बहुत हैं प्लैनेट्स के नाम पे, या डर का बिजनेस बना दिया है, या डराया बहुत जा रहा है। ठीक है। शनि, मंगल, राहु, केतु बिना प्लेसमेंट बताए, बिना उनका कारक तत्व बताए, कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हैं और वो आपको बहुत अच्छा कुछ देने आए हैं, लेकिन वो गलत भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। इसलिए मेरा मानना ये है और मेरा मन ये है कि सब अपना आज या तो चार्ट है, अगर उनके पास चार्ट निकाल लें, नहीं तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें, कुछ प्लेसमेंट्स को सुने वो कि कहाँ पे क्या प्लैनेट होने से उनके चार्ट में क्या उनको फायदा होगा, या क्या वो प्लैनेट उनको नुकसान देने आया है या कुछ एडवांटेज के लिए आया है। तो रैदर देन भ्रमित होने के, सबको अपने एटलीस्ट प्लैनेट्स की प्लेसमेंट पता होनी चाहिए कि वो प्लैनेट आपके साथ क्या करने आया है। एग्जैक्टली। और जब वैशाली मैम का फर्स्ट पॉडकास्ट था तो उन्होंने मुझे भी यही बोला था और हमारे स्टूडियो में भी यही बात की थी कि मुझे एस्ट्रोलॉजी को सिंपल बनाना है। लोगों ने बहुत हैवी बना दिया, इतनी मुश्किल नहीं है एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ, ज्योतिष मतलब ईश्वर की ज्योत है। ईश्वर की ज्योत है, यस। तो वो गलत कैसे हो सकती है? ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि किसी को तो प्लैनेट्स वाइज चार्ट इतना खराब भेजा और किसी के लिए बहुत अच्छा चार्ट भेजा, या किसी के लिए वो घर अच्छे हैं और किसी के वो प्लैनेट्स अच्छे हैं या खराब है। ऐसा कभी नहीं होता। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें वो प्लैनेट क्या कह रहा है, सिर्फ वो सुनना है। यस। और बाय द वे, इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में कम से कम 4 से 5 बार लाइट्स भी भागी है।
कुड यू प्लीज जस्ट टेल मी मैम, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं केतु देव पे, केतु ग्रह पे, तो केतु कट है, काटता है। यस। तो आज बार बार जो लाइट कट रही है वो केतु साक्षात अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। केतु जी साक्षात अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। अगर मुझे आपसे बात करनी है केतु के बारे में, केतु क्या है, क्या करता है और क्यों इतना करता है? देखिए, जैसे हमने पिछली बार बात की थी राहु देव की, तो जो केतु देव हैं वो चंद्रमा की नोड हैं। राहु और केतु चंद्रमा छाया ग्रह हैं। जी। तो जो मून की 2 नोड्स हैं वहाँ पे राहु और केतु आते हैं। तो जो साउथ की नोड है वो केतु है। तो जो धड़ का पार्ट है वो सारा केतु है। तो हमारा जो जीवन है वो राहु और केतु के एक्सिस के बीच में ही चलता है। या तो हम राहु की तरफ जा रहे होंगे या हम केतु की तरफ जाएंगे जी। इसके अलावा जीवन कुछ भी नहीं है। तो राहु क्या है? राहु मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हमारी दौड़ उस तरफ जाती है, चाहिए, ऑब्सेशन, पैशन। केतु क्या है? केतु मोक्ष है, केतु स्पिरिचुअलिटी है। राहु बंधन है लेकिन केतु मुक्ति है। तो ब्यूटीफुल प्लैनेट है, ब्यूटीफुल प्लैनेट, लेकिन लोगों ने इसको समझा ही नहीं। बहुत अंडररेटेड कहूँगी या अंडर एस्टिमेट कर दिया गया केतु देव को। लेकिन अगर आप समझने बैठो, समझ तो कभी आएगी नहीं हमें, राहु केतु को कोई नहीं समझ सकते। यस। लेकिन अगर जितनी भी हमारी निमित्त बुद्धि है, अगर हम पढ़ पाए, अगर हम जान पाए जी, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट है केतु देव। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। ओके, अभी हम इसकी ब्यूटी के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन केतु को लेके भी बहुत डराया गया है। क्या बहुत नेगेटिव है केतु? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप, जैसे मैंने कहा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हो, तब आपको केतु की जरूरत नहीं है, या आपको तब केतु समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। बट मैं कहूँगी हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष ही तो है। यस, मुक्ति तो है। बिल्कुल। एक टाइम के लिए बंधन अच्छे लगते हैं, मान लो वो रिश्ता है या काम है या पैसा है, बट आप देखोगे रिलीफ हमें कब मिलता है? जब हम मुक्त हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। तो वो केतु ही तो है। तो केतु कैसे गलत हो सकते हैं या कैसे लोग डरा सकते हैं केतु के लिए? तो साक्षात जो मुक्ति है, जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो केतु है। लोग कहते हैं कि हर इंसान को लाइफ में मल्टीपल फेजेस से फेस करना होता है। पहले बचपन आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, देन 1+ और दुनिया भर की जो ये सीरीज बताई जाती है। क्या ऐसा भी होता है कि जो मोक्ष वाली बात आपने बोली, केतु वाली बात बोली, वो इनिशियली लोगों को बहुत कम साल में ही मोक्ष दे दे? बहुत कम सालों में ही इंसान का केतु इतना स्ट्रांग हो कि वो इंसान डिटैच होने लग जाए? बिल्कुल। देखिए, कुछ जो केतु की प्लेसमेंट्स हैं, अगर वो कुछ घरों में होती हैं, जैसे 1, 5, 9 में आएगी, मतलब अर्थ त्रिकोण में आएगी, ठीक है, या 4, 8, 12 में जब केतु देव बैठे होंगे, मतलब केतु प्लैनेट होंगे, मोक्ष त्रिकोण, तो ये आपको बहुत जल्दी मोक्ष की तरफ लेकर जा सकते हैं, या बहुत जल्दी आपको वो अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। 1, 5, 9 और 4, 8, 12 में जब केतु होंगे तो ऐसा इंसान इंट्यूटिव भी होता है, उसके पास वो इंट्यूशन पावर होती है। और अगर केतु की महादशा भी बहुत जल्दी आ गई आपको, आपकी दशा पैटर्न में, ठीक है, तब भी आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हो। लोग ऐसा कहते हैं कि जो बुद्ध थे, महावीर थे, या बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं इंक्लूडिंग ओशो, इन लोगों का केतु बहुत स्ट्रांग रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और किसी की भी बात करेंगे साथ में, ये जितने बड़े भी सन्यासी हैं, संत हैं, या जितने भी गुरु हैं, इनका केतु स्ट्रांग ही मिलेगा आपको। और स्पेशली अगर केतु की युति बृहस्पति देव के साथ हो गई, ट्राइन में हो गई, या साथ बैठे हो गई, तो ये साक्षात अध्यात्म का प्लैनेट है। लोग ये कहते हैं कि केतु बहुत अशुभ है, शुभ कार्यों में काम नहीं करता, अशुभ कार्यों में आता है। मैंने जैसे कहा, बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया गया केतु को। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत लोगों को मैंने देखा है, जब वो एक चार्ट पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजर है या जो भी है, वो केतु को देखते ही नहीं है। केतु को देखते ही नहीं है, केतु की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। माय गॉड।
सिर्फ राहु को देखते हैं कि राहु पीक पर लेकर जाएगा, राहु की दशा कब मिल रही है, या राहु क्या 6, 10 या 11 में बैठा है, या शनि की प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, या वो शुक्र को बहुत महत्व देते हैं, शुक्र को बहुत कि शुक्र की महत्व देते हैं, डिग्री agree, अच्छी है, शुक्र yes. कहाँ बैठे, तो शुक्र लग्जरी देगा। तो केतु की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि हमारा मानना ये है कि अगर आपका केतु बहुत अच्छा है, केतु की प्लेसमेंट्स अच्छी है, और अगर केतु की युति है बृहस्पति देव के साथ और एस्पेक्ट है बेनिफिक प्लैनेट्स का, ठीक है, तो ये आपको राहु से भी ज्यादा दे देगा। इतनी पावर है केतु में, राहु से भी ज्यादा दे देगा। Yes. ओह माय गॉड। लेकिन इसमें एक शर्त है, केतु क्या है, केतु प्योर इंटेंट है, आपका इंटेंट प्योर होना चाहिए। और जब केतु अच्छा होगा ना, आपको चाहिए ही नहीं होगा, ये ब्यूटी है केतु में। जिस दिन आपको नहीं चाहिए होगा उस दिन वो आपको लेकर आएगा। जी हाँ, ओह माय गॉड, ये है केतु। बहुत मतलब ऐसे होता है ना कि अगर हम बात करें फिलॉसफी की, तो सारे प्लेनेट में सबसे ज्यादा केतु ही दिखता है। यस, कि केतु ऐसी दुनिया की बात कर रहा है, केतु इस तरीके से बात कर रहा है कि हमें खुद से मिला रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने की। केतु का मतलब ही है कि अपने अंदर हम ढूंढें, पहले अपने आप को ढूंढें, स्वयं को ढूंढें, अपने सोल को पहचाने। ये है केतु, रैदर देन बाहर की दुनिया देखने के। राहु बाहर मुखी है, राहु आपको बाहर का जगत दिखाएगा, केतु अंदर मुखी है, पहले अंदर झांकना है। केतु अगर अच्छा करने पे आए तो कितना अच्छा कर सकता है? मैं कहती हूँ केतु से तो ब्यूटीफुल प्लैनेट ही कोई नहीं है। चाहे आप फिनेंस की बात करें, रिश्तों की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, केतु फ्रीडम है। केतु फ्रीडम है, बिल्कुल। तो आप किसी भी डोमेन की बात करें, अगर आपने उस चीज़ में फ्रीडम दे दी, तब वो केतु जो है, तब आपको वो देंगे, और उस समय आपको चाहिए भी नहीं होगा, ज़रूरत नहीं होगी उस समय। ये केतु है। इतना आएगा, आपको लगेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। ओह माय गॉड। यस। केतु एक्सेप्टेंस सिखाता है लाइफ में। जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो फ्रीडम पालेगा, वो फ्रीडम को महसूस कर लेगा, वो मुक्त हो जाएगा, वो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जब भी हम केतु की बात करते हैं, और मैं किसी भी इंसान से पूछूंगा ना, तो वो एक वर्ड सबसे पहले बोलता है, डिटैचमेंट। केतु डिटैच करता है। केतु डिटैच करता क्यों है? आपको पता है कि ठीक है, बोला गया है केतु डिटैचमेंट है, बट एक्चुअल डिटैचमेंट का जो कारक है वो शनि है। व्हाट? यस, केतु तो मुक्त करते हैं, डिटैचमेंट और मुक्ति में फर्क है। शायद हमें नहीं पता इसका हाँ, डिफरेंस। तो केतु मुक्त करते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं जी। डिटैचमेंट देते हैं शनि देव, वो डिटैच करेंगे आपको। केतु तो मुक्त करने आए हैं। हम शनि के बारे में जब बात करेंगे तो इस बारे में बात करेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा और बताइए इस बारे में। देखिए, केतु धड़ है जी। केतु के पास सेंसेस नहीं है, ना आँख है, ये सब कुछ राहु के पास है। ठीक है। तो इसलिए राहु दौड़ लगा रहे हैं और हम सब राहु के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि राहु के पास सब कुछ है। केतु के पास जब सेंसेस ही नहीं है, आंखें ही नहीं है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई नेत्रहीन होता है तो ईश्वर उसको एक अलग से गिफ्ट देकर भेजते हैं। वो क्या होता है? सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन। तो केतु के पास वो सिक्स्थ सेंस है, केतु के पास वो इंट्यूशन पावर है। तो इसलिए जब आपके पास वो सिक्स्थ सेंस होगी और इंट्यूशन पावर होगी, तो आप किस तरफ जाएंगे? आप उस ईश्वर को ढूंढेंगे, आप उस भक्ति को ढूंढेंगे, रैदर देन आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पास जाएंगे। तो डिटैचमेंट नहीं है, वो मुक्ति है। वैशाली मैम, अगर किसी इंसान का केतु बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आसपास की जनरेशन जो है, आसपास के जो लोग हैं, उनका राहु बहुत एक्टिवेटेड है, तो जिसका केतु बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ क्या होगा? उसे दुनियादारी समझ आएगी? दुनियादारी तो समझ आएगी। केतु आपको, जैसे हमने बात की, एक्सेप्टेंस दे देगा। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से अलग रहेगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, जोन आउट हो जाना। जोन आउट हो जाना, यस यस यस, है ना? तो वो केतु है। तो जिसका केतु अच्छा है, या जैसे अच्छे भावों में बैठा होगा, 4, 8, 12 में, 1, 5, 9 में, तो जनरली लोग शायद बोलते होंगे ये पागल है। वो पागल नहीं होता, वो एक अलग दुनिया में है, उसने वो रस पी लिया।
एग्जैक्टली। उसने वो ईश्वर का रस पी लिया, तो उसको वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ना कामना है ना ज़रूरत है। ठीक है। तो ये केतु है। लोग ऐसे कहते हैं केतु के बारे में कि केतु छीन लेता है, केतु नुकसान कराता है, केतु जो आपके पास होता है उससे मोह नहीं करने देता। कितना सच है? बिल्कुल मोह का जो प्लैनेट है वो राहु है, ऑब्सेशन और पैशन का। केतु मुक्त कराता है। तो जब केतु की महादशा आती है या अंतर्दशा आती है तो जनरली ये देखा गया है कि हाँ, आपके जीवन से कोई ना कोई आपको छोड़ कर जाता है। अब वो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है या कई बार इंसान वैसे आपको छोड़कर चला जाएगा। हो सकता है सिटी बदल गई, स्टेट बदल गई, या आपसे वो रिश्ता टूट जाएगा। हाँ, ये केतु के टाइम पे होता है। केतु ब्रेकअप भी करवा सकता है, ब्रेकअप करवाता है, डाइवोर्स भी कराता है। ज़रूरी नहीं है डाइवोर्स ही करवाएगा। ठीक है। डाइवोर्स के लिए और बहुत सारे हमें कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं। बट हाँ, जब केतु की दशा आती है, महादशा या अंतर्दशा, कोई ना कोई आपके जीवन से जाएगा ज़रूर। वो किसी भी सेंस में जा सकता है। किसी भी सेंस में जा सकता है। ठीक है। क्या अब हम हाउसेज वाइज कवर करें कि किस हाउस में अगर कर केतु सकते है हैं, ताकि दर्शक को थोड़ा सा ज़्यादा आसानी वो पड़े। अपने चार्ट में भी देख एग्जैक्टली। तो अभी आप लोग अपना चार्ट ओपन कर लें एंड आई बिलीव कि आपको चार्ट, हमने डिस्कशन भी किया था कि कैसे करना है, कैसे देखना है, बट स्टिल इफ़ यू फील लाइक तो नीचे कंसल्टेशन के लिए मैम के नंबर्स नीचे आपको दिख रहे होंगे, आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं मैम। केतु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो क्या हो सकता है? देखिए, जब फर्स्ट हाउस में होगा तो फर्स्ट हाउस होता है लगन। जी। पहला घर होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच। तो जब केतु जैसा प्लैनेट होगा, एक तो ये आपको इंट्यूशन अच्छी देगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा 1, 5, 9 में जब केतु होता है तो इंट्यूटिव पर्सन बनाता है। लगन का जब केतु होगा तो ये आपको एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा, और ऐसा इंसान या तो इंट्रोवर्ट होता है या वो बहुत सारी बातें अपने तक रखता है। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि आपको बाहर नहीं ढूंढना है, लोगों में खुशी नहीं ढूंढनी। जब लगन का केतु है, आपको अंदर खुशी ढूंढनी है, अपने अंदर झांकिए। शायद आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अच्छी प्लेसमेंट है। ठीक है। जब केतु लगन में होगा तो ऐसे इंसान जब चलते हैं ना भीड़ में, तो वो एक अलग ही दिखते हैं, क्योंकि एक तेज होता है उनमें। जैसे एक साधु होता है, साधु को ड्रेसअप होने की जरूरत नहीं है, बहुत प्लेन रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। सिंपल, यस। लेकिन वो तेज yes. अलग ही दिखता है। ये केतु लगन वाला होता है। ठीक है। और जनरली ये भी देखा है हमने, अगर वास्तु वाइज बात करूँ तो जब केतु लगन में होगा तो आपके पास कोई घर ऐसा होगा जो आपका कॉर्नर का घर होगा। ओह माय गॉड, ओके। ये बहुत कुंडलियों पे हमने देखा है और रिसर्च किया है। जब कोने का घर होता है तो केतु लगन में होता है, तो चार्ट देके हम कह देते हैं आपका घर कॉर्नर का है। वेरी गुड, ओह माय गॉड, ओके। अब हम बात करते हैं, अगर आपका केतु सेकंड हाउस में आता है तो लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है? देखिए, सेकंड हाउस का जब केतु होता है तो फाइनेंसेस में ये थोड़ा सा उठा पटक देता है। ठीक है। अचानक देता है और अचानक कभी इम्बैलेंस भी आ जाता है। बट यहाँ पे फिर हम ये कहते हैं कि अगर सैटर्न केतु साथ है सेकंड हाउस में तो ये अच्छा है, तब ये अच्छा हो जाता है। सेकंड हाउस का केतु आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत अच्छा बनाता है, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है, कोडिंग के लिए अच्छा है। थोड़ा सा फैमिली के साथ ये थोड़ा सा अलगाव करवा देता है या थोड़ा सा डिटैच करवाता है। तो डिटैचमेंट का यहाँ पे दो तरह से आप देख सकते हो, या तो आपकी पढ़ाई जैसे अलग हो गई, कोई और कॉलेज में जाना पड़ा, हॉस्टल में जाना पड़ा, या प्रोफेशन वाइज आपको फैमिली छोड़ के दूर जाना पड़ा, तो आपका अलगाव हो गया फैमिली के साथ। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फैमिली के साथ ही मन मुटाव देगा। तो जनरली फैमिली के साथ आपको ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिलता जब सेकंड हाउस का केतु होता है। अगर आपको डेंटिस्ट फील्ड में जाना है, तब भी अगर आपका केतु सेकंड हाउस में है तो आपको डेंटिस्ट फील्ड में ये बहुत अच्छा करवा देता है। ओह माय गॉड, ओके। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, इस तरीके से भी देखा जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, केतु अगर आपका थर्ड हाउस में आता है तो क्या इम्पैक्ट आता है? थर्ड हाउस का केतु आपको राइटर बहुत अच्छा बनाएगा। सीरियसली? हाँ, जो नंबर्स का काम होता है, न्यूमोलॉजिस्ट हो गए या जितने राइटिंग के काम होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हो गए, वो थर्ड हाउस केतु आपको करवाता है। ठीक है।
थर्ड हाउस का केतु थोड़ा सा छोटे जो आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई है, उनके साथ थोड़ा सा रिश्तों में मनमुटाव ला सकता है। अगर आप या आपके सिबलिंग्स थोड़ा सा झुकाव नहीं है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तब थोड़ा सा ये करवा देता है। अदरवाइज राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है। राहु का थर्ड हाउस में प्लेसमेंट थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट्स का है। तो राहु जब थर्ड हाउस में होगा वो आपको एफर्ट ज़्यादा करवा देगा, पैशन रखेगा, आपका पैशन रहेगा उधर। तो केतु का थोड़ा सा इधर बहुत ज़्यादा अच्छा हम नहीं मानते रैदर देन राहु। बट अगर आप इस तरह के काम में हैं, लाइक राइटिंग में है, सोशल मीडिया में है, जहाँ पे आपका स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस का केतु क्या करता है? देखिए, फोर्थ हाउस का केतु, क्योंकि चौथा घर आपका मन है और चौथा घर मदर का भी है और चौथा घर आपका नेटिव प्लेस भी है, तो कहीं ना कहीं जिसका फोर्थ हाउस में केतु होगा उसको ये लगता है कि मुझे चाइल्डहुड में प्यार नहीं मिला, स्पेशली मदर से। या घर का माहौल उतना अच्छा उनको लगता है कि नहीं था, या वो प्यार, वो पैशन घर में नहीं था, तो ऐसा उनको जीवन भर लगता रहता है। या मदर के साथ थोड़ा सा उनका मनमुटाव रहता है जब केतु फोर्थ हाउस में होगा। लेकिन अगर केतु अच्छा बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ युति है, या जुपिटर एस्पेक्ट हो गया, या मरकरी के साथ है, तो ये मदर के साथ अटैचमेंट भी आपकी देगा। और जनरली देखा गया है कि इनके पास व्हीकल्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि चौथा घर व्हीकल का भी है। ठीक है। और बहुत बड़े बड़े ब्रांड के व्हीकल। ओह माय गॉड, ओके। लेकिन जब चौथे का केतु होगा ना, तो सब कुछ पालोगे, जब सब कुछ मिल जाएगा तो आपको फिर लगेगा कि शायद मुझे ये चाहिए भी नहीं। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़े घर होने के बावजूद भी फिर आपको एक टाइम पे लगता है कि नहीं, मेरी ये जर्नी नहीं है, शायद मुझे ये नहीं चाहिए। तो आपका फिर वहाँ से थोड़ा सा अलगाव होने लगता है इन चीज़ों से। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको देगा नहीं, देगा, बट आपका खुद का अलगाव वहाँ से होने लगता है। अच्छा वैशाली मैम, ये जो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, एकदम से स्पिरिचुअल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं विराट कोहली की, तो एकदम से कितने स्पिरिचुअल हो गए, है ना, नाम जप करने लगे। तो क्या कह सकते हैं कि इनका केतु ज़्यादा एक्टिवेट हो गया इस टाइम पे? बिल्कुल, जब केतु की महादशा आ जाएगी या अंतरदशा आएगी, या 9th हाउस में जब केतु होगा, ठीक है, तो जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया, तो ये जरूर उस तरफ आपको लेकर जाएगा ही जाएगा। तो आप देखो, संसार से कहीं ना कहीं अलगाव होने लगता है, लोगों से अलगाव होने लगता है, आइसोलेशन पसंद आने लगता है, तो वो केतु की दशा में, होता है। ठीक है। फिर हमने जैसे बात की फोर्थ हाउस का केतु जी, अब ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है, 4, 8, 12 मोक्ष के घर है। तो मोक्ष के घरों में जब मोक्ष का प्लैनेट बैठ जाएगा तो कितनी अच्छी प्लेसमेंट है। अब साथ में आप देखिए, अगर केतु फोर्थ में है तो राहु आपका कहाँ आएगा? 10th में आएगा। तो राहु जैसे प्लैनेट की जो जरूरत हमें, वो 10th हाउस में जरूरत है। राहु 10 में, दुनिया बस में, क्योंकि वहाँ पे आपका पैशन, आपकी एनर्जी, आपको जो लड़ना है वो बाहरी जगत में लड़ना है, वो 10th हाउस है आपका। करियर, एम्बिशन, प्रोग्रेस, सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वो 10th हाउस है। वहाँ राहु की जरूरत है। फोर्थ हाउस में केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, क्योंकि वो आपको घर से लेकर जाएगा, बाहर काम पे लेकर जाएगा, 10th हाउस में लेकर जाएगा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। वेरी गुड। अगर आपका केतु 5th हाउस में है तो क्या क्या हो सकता है लाइफ में? देखिए, केतु बेफिक्री है। ओके। 5th हाउस क्या है? आपके पिछले जन्म का जो घर में 5th हाउस में संचित कर्म है, वो 5th हाउस है। तो अगर केतु की वहाँ पे प्लेसमेंट है जी, तो इसका मतलब पिछले जन्म से आप ये स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म या वो ज्ञान कैरी करके ला रहे हो। ये आज का ज्ञान नहीं है आपके पास, या आज का वो झुकाव नहीं है, ये पिछले जन्म से आप लेकर आ रहे हो। 5th हाउस का केतु फिर से वही हो गया कि धर्म त्रिकोण में आ गया। तो धर्म त्रिकोण में मतलब वही झुकाव आपका जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा। ऐसा इंसान इंट्यूटिव होता है, ऐसा इंसान हीलर होता है, बल्कि मैं कहूँगी बॉर्न हीलर होते हैं ये लोग। आप इनके पास बैठोगे, सामने वाला वहीं पे उसके आंसू निकल आएंगे।
वो वहाँ पे सरेंडर कर देगा। Oh my God. इतना ब्यूटीफुल है 5th हाउस का केतु। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको डिटैच करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम ये कहते हैं, हो सकता है बच्चे दूर जाएं पढ़ने, काम करने दूर जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मन से ही आपको अलगाव करेगा। तो बच्चे कहीं ना कहीं वो दूर जाते हैं, पढ़ने चले गए, करियर को अपना करने चले गए। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर केतु बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है तो बच्चे ही आपका नाम भी रोशन करेंगे। Oh my God, nice. तो ये इतना अच्छा केतु है। अगर 6th हाउस में केतु है तो क्या होगा? 6th हाउस का केतु जॉब के लिए अच्छा है, स्पेशली अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, या डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा घर 6 बुराइयां हैं छठे घर में, रोग, रिपु, ऋण। लोन डिपार्टमेंट में हो आप या एक कंसल्टेंट हो तो ये अच्छा केतु है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका मामा का साइड का जो होता है, ननिहाल होता है, वहाँ पे थोड़े से ये रिश्ते ऊपर नीचे करता है। बट अगर आप एक डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो ये अच्छा केतु है। केतु अगर आपके 7वें घर में है तो क्या होता है? देखिए 7th हाउस मैरिज का है, तो मैरिज में हमें वो पैशन चाहिए, वो प्यार चाहिए। तो केतु एक साधु है, तो उसको मैरिज या रिश्तों से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसलिए माना गया है कि केतु का 7th हाउस में होना उतना अच्छा नहीं मानते। लेकिन हम क्या एडवाइस देते हैं, अगर मेरे पास कोई चार्ट आता है और 7th हाउस में केतु है, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आपको मैरिज नहीं करनी या मैरिज आपकी ख़राब चलेगी, कभी भी नहीं। हम ये कहते हैं आपको जो पार्टनर ढूंढना है वो या तो स्पिरिचुअल हो, एग्जैक्टली यस, हाँ, या इंट्रोवर्ट हो, सिंपल हो, डाउन टू अर्थ हो, ग्राउंडेड हो, रूटेड हो, तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैरिज में, ठीक है। या एक स्पेस दे के रहना है, केतु है ना, बेफिक्र होना है पार्टनर के लिए या रिश्ते के लिए, तो मैरिज अच्छी चलेगी। मुझे लगता था कि केतु को शायद फ्रीडम नहीं चाहिए होगी, केतु बस कह रहा है कि मुझे अलग कर दो, लेकिन ये भी फ्रीडम ही है। यही तो फ्रीडम है। यस। केतु अगर आपका 8वें घर में होगा तो क्या हो सकता है? फिर से वही आ गया 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण। ब्यूटीफुल प्लेसमेंट ऑफ केतु इन द 8th हाउस। ये बहुत बड़े बड़े रिसर्चर बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है, सर्जन बनाता है, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, आप वो फील्ड में आ सकते हो। ऑकल्ट स्पेशली, यस, ऑकल्ट स्पेशली, और स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। और नहीं तो आप कोडिंग के काम में भी आ सकते हो। ये सारी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है 8th हाउस में। थोड़ा सा इन लॉज का भी है वो, तो थोड़ा सा इन लॉज के साथ, या तो आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हो, या थोड़ा सा पार्टनर के साथ, क्योंकि पार्टनर आपका 7th हाउस हो गया, उससे 2nd हाउस कौन होता है? 8th हाउस, ठीक है। तो जो पार्टनर की सस्टेनेबिलिटी है वो आपका 8th हाउस हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे चीज़ें करता है, या थोड़ी सा लॉन्जेविटी को हैम्पर करता है। वो जब दशा आएगी वो तब देखा जाता है, बट अदरवाइज इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में ही आ गया मोक्ष का प्लैनेट। अगर किसी की लाइफ में नॉर्मली केतु चल रहा है, बहुत नॉर्मल तरीके से लाइफ चल रही है, लेकिन अगर दशा, अंतरदशा, महादशा आती है या कोई ट्रांजिट से इम्पैक्ट आता है, तो केतु बहुत कुछ चेंजेस लेके आ जाता है एकदम से। बिल्कुल। अगर 2nd हाउस में है केतु, या ट्रांजिट में जा रहा है, या सैटर्न केतु के ऊपर से आ गया, 2nd हाउस में है या 10th हाउस में है, तो केतु अलगाव करवा देता है। तो अगर सैटर्न केतु के ऊपर से आएगा ट्रांजिट में भी, तो आपकी अचानक से जॉब चली जाती है। ओह माय गॉड। या कोई भी आप प्रोफेशन में हैं तो वो प्रोफेशन का अलगाव हो जाता है। तो अचानक से जॉब का छूटना ये आपको ट्रांजिट करवा देगा, अगर सैटर्न केतु के ऊपर से जा रहा है, या 6th हाउस से है, 10th हाउस से है, या 2nd हाउस में भी अगर केतु है और उस पर ट्रांजिट आ गया, तो अचानक से, क्योंकि 2nd हाउस आपका बैंक है, बैंक बैलेंस, तो अचानक से बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाता है, फ्रॉड हो जाएगा, अचानक से वो धन कहीं चला जाएगा, ठीक है, ये ट्रांजिट करवा देगा। ओह माय गॉड। अच्छा, अभी जो हाल फिलहाल में जुपिटर का ट्रांजिट हुआ, इससे केतु पे क्या इम्पैक्ट आया? तो देखना पड़ेगा कि आपका कौन से घर पे आया। कौन सा घर पे आया? जुपिटर और केतु की युति बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड। अब जब हम युति पे बात करेंगे तो तब हम इस बारे में बात करेंगे। ओके।
अब हम बात करते हैं केतु अगर आपके 9वें घर में है यानी कि 9th हाउस में है तो क्या हो सकता है? अब जैसे हमने कहा था 1 5 9 1 5 9 यस। के में अगर केतु है तो ये बहुत अच्छे हैं। अगर ये बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, जुपिटर के साथ है या जुपिटर की दृष्टि भी आ गई, तो ये आपको धर्म कर्म के काम में लेकर जाएंगे। आप एक काउंसलर हो सकते हो, आप एक कंसल्टेंट हो सकते हो, आप एक ट्रेनर हो सकते हो। ठीक है। और स्पिरिचुअल जर्नी करवाएगा आपको। जो यात्राएं होती हैं, स्पिरिचुअल यात्राएं जो आप करते हो, ये सब आपको केतु करवाएगा 9th हाउस में। लेकिन बशर्त है कि आपको इंटेंट आपका प्योर रखना है। अगर ये मेलेफिक हुआ, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ आ गया, तो पिता के साथ कहीं ना कहीं अलगाव करवा देता है, पिता के साथ मनमुटाव करवाता है या आपके गुरु के साथ करवा देगा। लेकिन अगर केतु 9th हाउस में है और वो बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है, तो जब केतु की दशा आएगी, आपको किसी ना किसी गुरु की प्राप्ति होगी और वो उस गुरु से आपका जो है, तब आपका भाग्य खुलेगा। तब आप वो उस स्पिरिचुअल जर्नी में जाओगे जब आपकी केतु की दशा आएगी, जब 9th हाउस में वो है, क्योंकि 9th हाउस गुरु का भी है। तो ये अच्छी प्लेसमेंट है। तो यानी 1 5 9 आपने जो बताया वो अच्छी प्लेसमेंट में आ जाता है। अब हम बात करते हैं 10वें घर के बारे में। अगर आपके 10th हाउस में केतु है और एक्टिवेटेड है तो क्या हो सकता है? देखिए, जब 10th हाउस का केतु होता है तो लोग इसको बहुत नेगेटिव मानते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो नेगेटिव होता है। देखिए, केतु अलगाव है, काटता है। तो जब केतु 10th हाउस में बैठेगा, 10th हाउस आपका करियर है और प्रोफेशन है, तो आपके प्रोफेशन को काटेगा। तो जनरली देखा गया है, जब केतु 10th हाउस होगा तो आपके प्रोफेशन बहुत बदलते हैं या बार बार कट होंगे। आप आज इस प्रोफेशन में, कल उसमें हैं, परसों उसमें हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जितना जल्दी एक चार्ट देखा जाए, मान लो एक बच्चा आपने स्कूल में डाल दिया या अब उसको फील्ड चूज करनी है, मान लीजिए 8th 9th में आ गया, तो बहुत ज़रूरी है एक चार्ट का देखना। क्योंकि अगर केतु 10th में, तो हम उसको केतु के डोमेन में लेकर आते हैं, तो ये केतु आपको इतना राइज देगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट अगर आप केतु के डोमेन में नहीं आए, अगर 10th हाउस में केतु है, तो बार बार आपका काम छूटेगा। तो केतु के डोमेन क्या हुए? फिर से सर्जन, डॉक्टर, लॉयर, रिसर्च की फील्ड, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट की फील्ड, कोडिंग के काम। तो ये सब जब आप करोगे, या एक कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो। ठीक है, आपने हीलर्स के बारे में भी बोला था। हीलर्स, कंसल्टेंट हो गए। तो जब आप इन फील्ड में आओगे तो ये केतु आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। और जैसे हमने बात की कि कट की, तब ये आपका प्रोफेशन कट नहीं करेगा, तब बल्कि आपको ऊपर लेकर जाएगा। और जैसे मैंने बात की कि कट का प्लैनेट है, तो जो फीमेल्स ये बुटीक का काम करना चाहती हैं, जहाँ पे कपड़ा कटता है, ओह माय गॉड, ओके या सैलून जहाँ पे हेयर कटिंग होती है स्पेशली। ओके, मुझे उसमें राहु लग रहा था। ओके, उसमें केतु है। वो राहु हो गया। अगर ब्यूटी सैलून है जहाँ पे स्किन ट्रीटमेंट्स हो रही है या फेशियल्स हो रहे हैं, वो राहु है। बट आप देखोगे कुछ होते हैं जहाँ पे सिर्फ हेयर कटता है, बाल कटते हैं। ठीक है। तो जो काटने का है वो सब केतु है। तो अगर केतु 10th में है, तो जो फीमेल्स स्पेशली करना चाहती हैं बुटीक के काम, वो कर सकती हैं। परफेक्ट, वेरी गुड। अगर आपका केतु 11वें घर में है यानी 11th हाउस में है, तो क्या क्या जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है? 11वें भाव का जो केतु होता है, एक इसमें अच्छी बात है, जैसे ही आपकी पहली नर संतान होगी, मतलब मेल चाइल्ड, उसके बाद आपका जो जीवन ट्रांसफॉर्म करेगा वो आप भी नहीं सोच सकते। सीरियसली? हाँ जी। Oh my God. ये इतना ब्यूटीफुल है। लेकिन 11th का केतु अगर आपके चार्ट में है तो वो मदर के लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद हमने देखा थोड़ी सी मदर की लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाती है। बट फर्स्ट मेल चाइल्ड के बाद आपकी जो जीवन है वो बहुत ऊपर जाता है, बहुत ऊपर जाती है और स्टेबिलिटी की तरफ चली जाती है। ओह माय गॉड। एक 11th हाउस के केतु की बहुत एक ब्यूटीफुल बात है जी। अगर किसी का 11th हाउस का केतु है, आपको पता है उसको कब प्राप्त होगा? 11वां घर इच्छाओं का है, 11वां घर गेन्स का है, प्राप्ति का है। अगर केतु 11th में है, अगर आपको कुछ चाहिए और आप पीछे भाग रहे हैं, मैं एक ही बात बोलती हूँ, उनका चार्ट देख के छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए उस इच्छा को ही छोड़ दीजिए जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। ओह माय गॉड। जिस दिन आपने वो छोड़ दिया, आपको वो मिल जाएगी और आपको पता है उससे अच्छी मिलेगी।
ओह माय गॉड। हो सकता है आप ये सोच रहे हैं मुझे ऑडी चाहिए या BMW चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और आप पीछे लगे हैं कि वो चाहिए 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 चाहिए। जिस दिन आपने वो थॉट छोड़ दिया उस दिन आपको उससे अच्छी मिल जाएगी। या फॉर एग्जाम्पल एक जॉब चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल कोई विला चाहिए, उससे बड़ी चीज़ आपको मिलेगी। करके देखिए। बस उस पे हमें ज्यादा इच्छा नहीं रखनी, आपको उस पे गिव अप कर देखिए, देना, हम ये नहीं कहते कि आपको मेहनत नहीं करनी, एफर्ट्स लगाते रहो। कि घर बैठ जाना है आपको अपने आप मिलेगा, ठीक है। नहीं, अपने आप नहीं मिलेगा। मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, लेकिन उस इच्छा को छोड़ दीजिए। ठीक है। और आपको पता है जब वाइस वर्सा होगा, जब राहु 11th में होगा, सबसे अच्छी प्लेसमेंट हम कहते हैं 10th 11th में है राहु, तो 11वें का राहु इच्छा प्राप्ति का। सिर्फ मैनिफेस्ट करिए, आप विजुलाइज करिए, इसका अपोजिट करना है इस बार, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा। लेकिन केतु में आपको छोड़ना पड़ेगा। केतु बेफिक्री है, लेट गो है। जिस दिन आपने वो लेट गो कर दिया उस थॉट को, उस दिन वो मिलेगा। ओके, अगर आपका केतु 12th हाउस में प्लेस्ड है तो वो क्या कर सकता है जिंदगी में? जैसे हमने कहा 4 8 12, 12th हाउस अगेन मोक्ष का घर है, ठीक है, और मोक्ष का प्लैनेट केतु 12th हाउस में होगा तो ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। ये आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, ये आपको स्पिरिचुअल गुरु बना सकता है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। और साथ में आप योगा में बहुत अच्छे होंगे, आप मेडिटेशन में बहुत अच्छे होंगे। तो ब्यूटीफुल प्लैनेट है। अगर आप इस तरफ जाते हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपनी जर्नी लेकर जाना चाहते हो, आप देख लीजिए अगर आपका 12वें का केतु है तो ये आपको वहाँ पे लेकर जाएगा। ठीक है। वैशाली मैम, लोग ये कहते हैं, मैंने कई बार पेरेंट्स से भी ये खासकर सुना है कि हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता अब, है ना, अलग सा हो गया है, उसकी अलग दुनिया हो गई है। ऐसा नहीं कि वो इज्जत नहीं करता, प्यार नहीं करता, बट वो अलग हो गया है। तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों की कुंडली चार्ट में प्लेसमेंट्स केतु की कुछ अलग रहती है उस टाइम पे? देखिए, प्लेसमेंट अलग नहीं रहती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब केतु की महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी तो एक इंसान अलग हो जाता है। ठीक है। जैसे अभी हमने बात की थी, तो अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा अलग बैठने लग गया है, अपने ही कमरे में रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता, तो ज़रूर चेक करने की ज़रूरत होती है हमें, क्योंकि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है उसकी केतु की दशा शुरू हुई है, इसलिए वो अलग रह रहा है। और स्पेशली हमने ध्यान देना होता है, अगर मून और केतु साथ बैठा है तो बहुत ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि मून और केतु आपको डिप्रेशन में लेकर जाएगा। मून केतु वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो बच्चे की बात अगर हम कर रहे हैं तो बच्चा अंदर ही अंदर सोच रहा है, और पता नहीं वो क्या सोच रहा है, जहाँ पे पेरेंट्स को भी नहीं पता चल रहा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे चार्ट चेक करवाना, रैदर देन हम उनको डॉक्टर्स के लिए जा रहे हैं या पिल्स पे ले आए, उनको हम दवाइयों पे ले आए, इससे बेटर है हम उनका चार्ट दिखवाएं। और बहुत बेसिक बेयर मिनिमम रेमेडीज होती होंगी जो करके सॉल्व हो जाती है। यही ज्योतिष है। ज्योतिष को लोगों ने गलत उपायों में ले गए, वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष है टाइम से हमें देखना है कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। हमने प्लैनेट को देखना है, कौन सा प्लैनेट हमें क्या कहना चाह रहा है, बस। वैशाली मैम, अगर केतु किसी का मेलेफिक है तो क्या इंसान में अहंकार आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। दूसरी बात, अगर केतु मेलेफिक हो गया आपका, तो आप अपने अंतर मन को में झांक ही नहीं पाएंगे ना। yes. आप भटकेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आपको चाहिए क्या। तो इसीलिए केतु की प्लेसमेंट और एस्पेक्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि जीवन आपको कहाँ लेकर जा रहा है, या केतु की दशा कब आएगी। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं ठीक है हम कब इस चक्रव्यूह से निकलेंगे। देखिए, जब राहु का टाइम चलेगा 18 साल, तो राहु लूप है, और उसको काटेगा कौन? केतु ही काटेगा। तो अब ज़रूरी नहीं है कि केतु की उसको दशा आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन अब उनका मन है कि ठीक है ये बहुत हो गया जीवन का चक्र, तो वो पूछने आते हैं कि कब केतु आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है उनको वो दशा मिल रही है, तो हम क्या कहते हैं, ईश्वर में आप विलीन हो जाइए, ईश्वर की भक्ति में आप जाइए, कृष्ण भक्ति में जाइए, शिव आराधना आप कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। लेकिन आप जैसे ईश्वर की चरणों में जाओगे, आपको केतु की साधना
अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। क्योंकि जो केतु है वो धड़ है, जो विष्णु जी के चरणों में गिरा था वो सिर्फ धड़ गिरा था। तो जैसे ही आप किसी भी ईश्वर के चरणों में जाओगे, लेकिन इंटेंट प्योर होना चाहिए, यहाँ पे शर्त ये है। देखिए, जो ईश्वर है वो आपके भाव के भूखे हैं। ईश्वर को ये नहीं चाहिए कि मैं 11 नारियल चढ़ा दूंगा या मैं आपको सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, नहीं। ईश्वर भाव के भूखे हैं। जिस दिन आप प्योर इंटेंट से गए जी। उस दिन आपको सब कुछ वो प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए। जो आपको चाहिए। अच्छा, मैंने आजकल के कपल्स को देखा है, मैं जो मेजरली बहुत सारे लोगों का पास्ट होता ही है रिलेशनशिप को लेके, तो वो कहीं ना कहीं पास्ट में रहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी थी या मेरी एक्स वाइफ ऐसी थी या मेरा एक्स हस्बैंड ऐसा था। तो क्या ये भी केतु कहीं ना कहीं कुछ बताता है इन सारी चीज़ों को लेके? तो क्योंकि अभी वो राहु के लूप में है ना, तो वहाँ से निकले ओके, ही नहीं। ठीक है। तो उस लूप से निकलना है, अगर उन हम्म, रिश्तों से निकलना है या किसी डैमेज को आप अपने मन हम्म, में लेके बैठे हो, तो जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, हम्म, आप केतु की तरफ कैसे जाएंगे? तो क्या करना है, वही भक्ति में जाना है, ईश्वर की भक्ति में जाना है, तब आप उन चीज़ों को लेट गो कर पाओगे। ठीक है। वैशाली मैम, आजकल मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस किया, आई एम नॉट श्योर आपने कितनी नोटिस किया, लोग बहुत फेक स्पिरिचुअल हो गए हैं। लोग दिखाते ज़्यादा हैं, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर उतनी होती नहीं है। क्या केतु कुछ प्रभाव डालता है इस चीज़ में? देखिए, अगर आप आडंबर कर रहे हैं, अगर आप कुछ अलग से ही बनकर बैठे हैं या आपको लग रहा है ये सब करने से आपका केतु एक्टिवेट हो रहा है या लोग आपकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं, नहीं, ये केतु नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये ऑकल्ट नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। आडंबर इज राहु। केतु तो कुछ है ही नहीं ना, केतु सिंपल है, केतु साधु है। आप देखोगे, आप किसी साधु के पास जाके बैठो, हो सकता है वो 4 महीने से वैसे बैठा है, उसको ये पता नहीं है कि बारिश हो रही है, गर्मी है, आंधी है, या मैंने 4 महीने से कुछ खाया है या नहीं खाया है, या मेरे कपड़े बदले हैं या नहीं बदले हैं। वो ध्यान, वो केतु है, वो साक्षात केतु है। तो जो साधु को आप देखते हो, जो दे दिया उसने खा लिया, वो रमा हुआ है उस भक्ति में, वो केतु है। अगर आप कुछ आडंबर कर रहे हो तो आप खिलवाड़ कर रहे हो अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, या उस साक्षात ईश्वर से। और अगर मन में कुछ है कि प्राप्त करना है, अगर मोक्ष की भी आप इच्छा कर रहे हो, तो वो भी केतु नहीं है। इच्छा करना ही नहीं है ना, इच्छा कर रहे हो तो वो राहु है। इच्छा ना करना, कुछ ना करना, सुध बुध खो देना, जब किसी चीज़ का पता ही ना चलना कि ये हो रहा है या ये चाहिए, वो केतु है, वो केतु की प्राप्ति है। रिलेशनशिप में लोग कई बार बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि इसको ये करना चाहिए था, इसको ये करना ज़रूरी होना चाहिए। तो इसमें केतु का रोल है या ये सब राहु कराता है? देखिए, केतु फ्रीडम है। हम्म, अगर रिश्ता भी अच्छा चाहिए, जैसे हम कहते हैं स्पेस की ज़रूरत सबको होती है, यस, चाहे कोई भी रिश्ता है, बच्चे के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, हस्बैंड वाइफ है, कपल है, कोई भी है, फ्रीडम, लेट गो या बेफिक्री लाना ज़रूरी है, तो रिश्ते सब अच्छे चलेंगे। ठीक है। अगर आप पोजेसिव हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, पागलपन की हद तक जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, वो राहु है, तो वो रिश्ता आपका खराब होगा। तो इसीलिए केतु को समझना बहुत ज़रूरी है। केतु को कई बार लोग इस तरीके से भी लेते हैं कि केतु इज लाइक अ पर्सन जिसने गिव अप एटीट्यूड का रखा है कि नहीं चाहिए, रिश्ते आ रहे हैं, नहीं चाहिए। लेकिन हमने शायद इसका पॉजिटिव साइड कम देखी है थोड़ी, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया केतु पे। तो ज़रूरी नहीं है कि केतु का टाइम आया है और आपको संसार छोड़ के चले जाना है, या आपने कमंडल उठाया, आप हिमालय पे चले गए। अगर हम जीवन में आए हैं तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो हमारे कर्म हैं, वो तो हमें निभाने ही हैं। yes. लेकिन अगर इसके साथ हम केतु को भी लेकर चलें तो जीवन कितना सुखमय हो जाएगा, आप बिलीव कर सकते हैं?
और जिस सुकून की हमें तलाश है, मे बी वो सुकून में मिल वही जाए। केतु है। वही केतु है। हम कई बार बड़े प्यार से बोल देते हैं कि क्या चाहिए ज़िंदगी में? सुकून चाहिए। सुकून केतु से मिलेगा, बिल्कुल, डिज़ायर से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जैसे वो हिरन मृग तृष्णा में घूमता है, यस। वो सुकून उसके अंदर ही है, वैसे ही हर इंसान के अंदर ही है। रैदर देन हम पार्टीज में ढूंढ रहे हैं, हम लोगों में ढूंढ रहे हैं, हम रिश्तों में ढूंढ रहे हैं, या हम सक्सेस में ढूंढ रहे हैं, वो अंदर ही है। जो मीरा ने किया कृष्ण भक्ति में, क्या वो केतु ने कराया? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो शुद्ध बुद्ध, या वो जितना ध्यान था वो सारा उसने कहाँ लगाया? कृष्ण भक्ति में। बिल्कुल। केतु का पास्ट लाइफ कनेक्शन से भी कुछ रिश्ता होता है, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा से भी कुछ कनेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने कहा, स्पेशली अगर आप फिफ्थ Fifth हाउस house में में लेकर बैठे हो, तो आप पिछले जन्म के जो कर्म लाए हो वो सारे संचित हुए हैं हमारे फिफ्थ हाउस में। दूसरी बात, आपने ये बहुत अच्छी बात करी, आपका केतु, आपको ये देखना है कि कौन से घर में है, ठीक है? जिस घर में केतु है, आपको क्यों वहां पे केतु मिला? क्योंकि पिछले जन्म में आपने उस घर के लिए इतना ज्यादा अटैचमेंट दिखाया, इतना ज्यादा पैशनेट दिखाया कि आज आपका मन भर गया। ओह माय गॉड। आप एक बात देखो कि अगर आपको Very good point, मान हाँ। आपको पिज्जा बहुत पसंद है, ठीक है। और आप 10-15 दिन आप पिज्जा ही खा रहे हैं, पिज्जा पिज्जा पिज्जा, सुबह शाम रात, 15 दिन के बाद आपको अच्छा लगेगा? आप देखोगे भी नहीं उसकी तरफ। Yes. आपको लगेगा अब हो गया मेरा, अब मैं ऊब गया। तो जो पिछले जन्म में, मान लीजिए केतु सेकंड हाउस में है, तो पिछले जन्म में आप पैसे के पीछे आप भागे हैं, आपने वेल्थ इकट्ठा किया है, क्योंकि सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन भी है, वेल्थ एक्यूमुलेशन है। तो आप फैमिली के लिए पॉजेसिव रहे हो, और आप सिर्फ वेल्थ कमाने में, पॉजेसिव वेल्थ एक्यूमुलेट करने में रहे हो पिछले जन्म में, और आज आपका वो मन उब गया, इसीलिए सेकंड हाउस में आपको केतु मिला है। और अगर हम इसका नेक्स्ट एपिसोड करेंगे तो हम इसमें बात करेंगे भी सारे हाउसेस को कवर करके कि आपको ये क्यों मिला। यस। मान लीजिए 10th हाउस का केतु है, तो पिछले जन्म में आप इतना पैशनेट रहे हो अपने करियर के लिए, नेम फेम और स्टेटस के लिए, इतना आपने काम किया, इतना काम किया कि आज आपका केतु 10th में आ गया कि अब हो गया, अब अलगाव। इसलिए इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर गए हैं हम, कि अब वो घर आपको स्पिरिचुअलिटी देगा, क्योंकि अब वहां से आपकी मुक्ति हो रही है। तो राहु आपको फिर इसलिए मिला उस घर में, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उस घर की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो इस जन्म में आपको राहु उस घर में मिला, इसलिए आप उस घर के लिए पैशनेट हैं। वैशाली मैम, अब हम कुछ युति की बात करते हैं। आपके हिसाब से केतु में अगर हम देखें तो किस युति के साथ अगर कंबाइन करके देखें तो सबसे बेस्ट रहता है? आयुष जी, अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर युति की बात करें, और केतु जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल प्लैनेट है जी, तो अगर सैटर्न और केतु की युति है, किसी के भी चार्ट में, ओह माय गॉड, ओके, अगर शनि और केतु की युति है किसी के चार्ट में, साथ बैठ गए या ट्राइन में भी आ गए, D1 में बैठ गए, और नवमांश में भी आप चेक कर लीजिए, D9 में अगर वो बैठ गए, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, ब्यूटीफुल युति, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। शनि आपका कर्म है, केतु क्या है? केतु मुक्ति है, आपके कर्मों से जो मुक्ति दिलवाएगा, वो शनि केतु दिलवाएगा। सैटर्न केतु पे पूरा हम कभी आगे एपिसोड भी करेंगे, लेकिन अगर अभी बता देते हैं क्योंकि टॉपिक छिड़ गया। तो सैटर्न केतु अगर किसी का भी है, तो एक एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है, आप ज्योतिषी हैं, और ये आप पिछले जन्म से अपने साथ लेकर आए हैं, बहुत ऊपर आपको लेकर जाएगा, लेकिन इंटेंट प्योर होना चाहिए। सैटर्न केतु वाले को कोई गिरा नहीं सकता। सैटर्न केतु जड़े हैं, केतु जड़ है, और केतु ध्वजा है। आपको पता है, जो जितनी गाड़ियां होती हैं, मिनिस्टर्स की हो गई, या जिस भी गाड़ी पे ध्वज लगता है, वो केतु है, या जो मंदिरों में ध्वज लगा है, वो केतु है। तो शनि केतु वाले के जीवन में भी ध्वज जरूर लगेगा, मतलब शनि केतु वाला भी ऊपर बहुत जाएगा, लेकिन जाएगा धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि केतु जड़ है।
जब आप अपनी जड़ों से जुड़ोगे, मतलब कोई भी आप ज्ञान ले रहे हो या कुछ भी आप काम कर रहे हो, आपको अपनी जड़ से जुड़ना है। जब जड़ें स्ट्रांग होगी तभी तो आप ऊपर जाओगे। और अगर आपकी किसी ने जड़ काट दी तो वो पेड़ कैसे रह सकता है, वो मर जाएगा। तो सैटर्न केतु वाले को अपनी जड़ें नहीं भूलनी, मतलब अपना कस्टम, अपना कल्चर, अपना इंटेंट प्योर रखना है और ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड रहना है। तो सैटर्न केतु वाले को सिवाय ईश्वर के कोई नहीं गिरा सकता। ओह माय गॉड। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनका केतु बहुत स्ट्रांग रहता है उनकी काली जबान होती है, लाइक उन्होंने जो बोला वो सच हो जाता है। ऐसा नहीं हम बोलते, लेकिन हाँ, सेकंड हाउस अगर केतु होता है, ठीक है, तो जब आप बोलते हो वो सच हो जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सोच समझ के बोला करें। अच्छा बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, गलत ना बोलें तो वो सच हो जाता है। ठीक है। क्या अब हम रेमेडीज की बात कर सकते हैं कि केतु को अगर सही करना है, केतु को स्ट्रांग करना है, केतु को पॉजिटिव करना है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, रेमेडी अगर हमें राहु या केतु की देनी होती है तो हमें डिस्पोजिटर थ्योरी ज़रूर देखनी होती है कि केतु का डिस्पोजिटर कौन है, केतु को कौन देख रहा है, या केतु की युति किसके साथ है। बट अगर आप इन जनरल मेरे से बात करोगे तो केतु, क्या मैंने कहा, साधु है और केतु नेचर है। जितना नेचर है ये केतु है। ठीक है। आप नेचर में रहिए, आप बेयरफुट चलिए, आप इंटेंट प्योर रखिए, आप ग्राउंडेड रखिए, आप पितरों का सम्मान करिए, पितरों की पूजन करिए, आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं और आप डॉग्स की सेवा करिए। जितना नेचर को आप देंगे, नेचर क्या है, जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, बाहर घूम रहे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, या पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, जितना आप नेचर को देंगे उतना केतु आपका अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोग जो उपाय बताते हैं वो हम लोग पैसे वाले उपाय नहीं बताते। स्पेशली जो मेरे पास अगर आएगा, हम वो उपाय नहीं बताते। हम कहते हैं नेचर को दीजिए, डिपेंडिंग कौन से प्लैनेट की दशा वो लेकर आया है। इसलिए आप बर्ड्स को फीड करिए, आप जो डॉग्स हैं, जो गाय है, जिनको भोजन नहीं मिल रहा, उनको आप दीजिए, नेचर को दीजिए, तो आपका केतु ब्यूटीफुल काम करेगा। ठीक है। लोग कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है जब केतु स्ट्रांग हो, लेकिन केतु उसको सेलिब्रेट नहीं करने देता, उसको वो फील ही नहीं करने देता कि हमने कुछ बहुत बड़ा किया है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपका केतु अच्छा है, आपको देगा बहुत वो। यस। और जिस दिन उसने सब आपको दे दिया ना, उस दिन आपको वो चाहिए ही नहीं होगा। तो इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेलिब्रेट नहीं करने देता, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी सेलिब्रेशन सबकी अलग अलग मे बी टर्म्स है। यस। किसी के लिए सेलिब्रेशन स्टेटस है, नेम फेम है, रिकॉग्निशन है। किसी के लिए सेलिब्रेशन है अंतरात्मा में बैठना, अकेले बैठना, उस ईश्वर का ध्यान करना सेलिब्रेशन है। या मेरे से पूछे कोई तो ज्योतिष में डूब जाना, ज्योतिष को पढ़ते रहना, मेडिटेशन, वो मेडिटेशन है अपने आप में। तो खुशी उसमें मिलती है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि केतु बहुत सिक्रेटिव है, कुछ चोरी छिपे काम करता है और एकदम से जब निकल के आता है तो कोई पहचान ही नहीं पाता है? देखिए, सीक्रेसी का जो भाव है वो अष्टम है, इसीलिए केतु को अष्टम में बहुत अच्छा माना गया है। इसीलिए जो सीक्रेसी के काम होते हैं, या जो डेप्थ के काम होते हैं, या जो ज़मीन के नीचे के होते हैं, इसलिए साइंटिस्ट, रिसर्च के लोग, ऑकल्ट के लोग, इसीलिए केतु 8th हाउस में हम लोग ये वाले काम उनको सजेस्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा करते हैं इस फील्ड में। या जब मून केतु साथ होता है, या 4th हाउस में स्पेशली अगर केतु होगा, तो ऐसा इंसान ना एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए उसको इंट्रोवर्ट बोला जाता है। तो सीक्रेसी आप बोल सकते हैं, बट हाँ, वो इंट्रोवर्ट रहता है। इसलिए हम कहते हैं कृष्ण भक्ति में जाओ, या कोई भी ऐसी भक्ति में जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका केतु फिर वहाँ पे, चंद्रमा और केतु स्पेशली, वहाँ ब्यूटीफुल काम करें। अगर एक महा उपाय के बारे में जानना हो कि आप एक महा उपाय बताएं जिससे केतु बहुत अच्छी पोजीशन में भी हो जाए और केतु बहुत अच्छा फल दे, तो क्या एक ऐसा महा उपाय होगा? गणेश जी की उपासना। गणेश जी की उपासना में आप आ जाइए, आपको केतु इतने अच्छे रिजल्ट देगा, और हो सकता है जिस मुक्ति की आप तलाश में हैं
वो तलाश ही खत्म हो जाएगी। तलाश ही खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। वैशाली मैम, वैसे तो आप यूट्यूब पे सीरीज के माध्यम से बता ही रही हैं जिसमें हम डिस्कशन करते हैं प्लैनेट बाय प्लैनेट, लेकिन आप कोर्सेज में किस तरीके से प्लैनेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रही हैं और नेक्स्ट कोर्सेज आपके कब आने वाले हैं? आयुष जी, जो हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी कोर्स की बात करें तो इसमें हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता, मैं कहती हूँ ये ज़्यादा अच्छा अगर कुछ नहीं आता। यस। जब हम शुरू से शुरू करेंगे, बेस से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, हमें भी अच्छा लगता है समझाने में, और सामने वाला समझ भी ज़्यादा अच्छा पाता है। तो बेसिक से शुरू करते हैं टू एडवांस लेवल, साथ में केपी भी है, BNN है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, सब कुछ है। और जो नया बैच आ रहा है हमारा वो अगस्त में आ रहा है, तो जो इच्छुक है वो कर सकते हैं एनरोल। ठीक है। एंड नीचे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी अटैच हैं, अगर आपको कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ भी जानकारी लेनी है, आपको कंसल्टेशन करना है, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। वैशाली मैम, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन, कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बेफिक्र हो जाइए। बिल्कुल। और कुछ ना पाने की चाह जब रखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। वाओ। आज का पॉडकास्ट इट वाज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन लगा, क्योंकि ग्रही वैसे खुद से कनेक्ट हो पाने का लगा। ऐसा लगा कि इट्स नॉट जस्ट समथिंग लाइक कि हमने बात करी खत्म करा, नहीं, शायद अंदर झांकने का मन किया आज इस डिस्कशन बहुत जरूरी है अंदर झांकना, कुछ समय खुद को भी देना, rather than भीड़ में जाना, भीड़ की तरफ जाना, या सारा टाइम सोशल मीडिया पे रहना। कुछ देर छोड़ के फोन को अगर आप अपने आप में बैठेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। अच्छा, एक लास्ट मेरा फनी क्वेश्चन आपसे, अगर मैं कुछ ऐसे गाने सुनता हूँ जो मुझे कनेक्ट फील कराते हैं, तो क्या उससे मेरा केतु स्ट्रांग हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ ऐसे गाने जो मतलब हमें स्पिरिचुअल मोटिवेशन दे। मैं आपको ये कहूंगी कि सिर्फ गाने ही नहीं, कुछ भी चीज जहाँ पे आप ध्यान मुक्त हो गए, जहाँ पे आप जोन आउट हो गए, हो सकता है आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको होश ही नहीं है, 6 घंटे हो गए, अंदर बैठे थे, बाहर पता ही नहीं चला, अंधेरा हो गया, या 8 घंटे से खाना ही नहीं खाया, पता ही नहीं चला, फोन कहाँ मेरा पड़ा है पता ही नहीं चला, जोन आउट, पता ही नहीं चला। तो वो गाने की स्टेट में भी आप जा सकते हो, कुछ पढ़ने की स्टेट में भी जा सकते हो, या सिर्फ ध्यान लगा लिया कहीं बैठ के, वो भी हो सकता है। तो हाँ, वो केतु ही है। ओके, वैशाली मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन आई वुड से। एंड अगले हमें किस चीज़ पे डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि हम तो आपकी मानते हैं, आप जो हमें कहते हैं हम वो करते रहते हैं, तो आपको प्लीज़ रिकमेंड करना है कि हम नेक्स्ट किस प्लैनेट के बारे में बात करें। एंड आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट, हमने सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करी। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल रहते हैं तो आप नीचे नंबर्स पर जाकर कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट्स का रिप्लाई भी किया जाए। एंड तब तक के लिए इतना ही। तो आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ बताइएगा कि अगला किस प्लैनेट के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच।